बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने यकीनन करवा ली होगी या फिर प्लान कर रहे होंगे करवाने के लिए। SOPs का ख्याल रख रहे होंगे और ताज़े खाने बनाकर खाएं। ये जो हमारा अभी सीज़न चल रहा है, एक तो गर्मी है, बारिशें भी होने वाली हैं बहुत सारे सिटीज़ में, तो काफ़ी अरसे से हो भी रही हैं। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा बचे हुए खाने नहीं खाने हैं। फ्रिज भी उस तरीके से कूलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोड शेडिंग भी चलती रहती है, बाहर जो है वो ख़ासी गर्मी है। तो ताज़े खाने बनाएं और ताज़े ही खाने खाएं ताकि ठीक रह सकें, सेहतमंद रह सकें। ख़ास तौर पर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा उनका ख्याल रखिए, साफ़ सुथरा ढेर सारा पानी पीजिए, ख़ुद को हाइड्रेट रखिए ताकि स्किन भी आपकी ग्लो करे और गर्मी में भी आप फ्रेश लग सकें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ अंगारा कीमा और इसके साथ ही हम बनाएंगे लज़ानिया रोलअप्स। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ ऑयल है, ऑलिव पोमिस ऑयल, इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, इनके मशरूम्स हैं, लुई टोमेटो पेस्ट और इनकी पास्ता की तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। हम इनकी आज लज़ानिया शीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी बहुत ही डिफरेंट और ख़ूबसूरत सी शेप्स हैं। बोटाई पास्ता भी है, आई थिंक कमिंग वीक्स में हम उसको भी तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छा लगता है सैलड्स में, और ऐसे भी अगर आप उसको तैयार करें तो इनके जो पास्ता की रेंज है बहुत ही ज़बरदस्त सी है। पिकल्स की इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है, होल हैं, स्लाइस हैं, और आज हम इनके ऑलिव्स भी यूज़ कर रहे हैं। आज हम इनका मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं, लुई टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ऑयल तो हम अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते ही हैं। इनकी चॉकलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं, और इसके अलावा पाई फिलिंग्स की तो क्या ही बात है, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। और इसके साथ साथ अगर आप नाश्ते में कुछ बटर लगाने के आदी हैं तो जनाब चॉकलेटी पीनट बटर, और उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी सा इनका पीनट बटर भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डाइट पर भी हैं तब भी एक ख़ास क्वांटिटी में ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको प्रोटीन की एक अच्छी मिकदार उससे मिले। और नाश्ता हमेशा अच्छा करना चाहिए, चाहे आप डाइट पर हों ना हों, जो भी आपका शेड्यूल या रूटीन रहता है, अपना नाश्ता बहुत अच्छा रखा करें, और ताकि दिन का स्टार्ट जो है वो एक ज़बरदस्त से बूस्ट के साथ हो और आप अपना दिन बहुत अच्छे से स्पेंड करें। दोपहर में थोड़ा सा लाइट ले लें, रात को उससे भी ज़्यादा लाइट ले लें। चलिए, यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए, और जैसे ही ये उबलना शुरू होता है तो मैं इसमें शीट्स ऐड कर दूँगी ताकि ये बॉईल हो जाए। बाकी हम इसमें जो अज्जा ऐड करने जा रहे हैं उसमें हम आपको नोट करवा देते हैं कि हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मशरूम्स, जैतून है, लुई टोमेटो पेस्ट है, लहसुन है, नमक, काली मिर्च कुटी, लाल मिर्च और हर्ब जो आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर दीजिएगा। हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे, एक अदद एग है जो इसमें जाएगा, और हरा धनिया, प्याज, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं, और बॉईल कर लेने के बाद हम इसका एक सॉस सा बनाएंगे जिसमें हमने लहसुन और नमक, कुटी काली मिर्च और लाल मिर्च, ओरिगानो ऐड करेंगे, टोमेटो पेस्ट इसमें जाएगा, और उसके बाद हमने इसमें ऑलिव्स और साथ ही हरा धनिया ऐड कर देंगे। और फिर इस ही मिक्सचर के साथ हमने लज़ानिया शीट्स को उसके ऊपर एक स्पून ऐड करके हम उसके रोल्स भी बनाएंगे। उसके बाद कोई भी पायरेक्स की आप ऐसी डिश ले लीजिए जिसमें आप इसको बेक भी कर लें, सर्व भी कर लें, और उसके ऊपर हम चीज़ ऐड करके इसको बेक होने के लिए रख देंगे ताकि ज़बरदस्त सी यमी से ये रोलअप्स जो हैं ये रेडी हो जाएं। और लज़ानिया के रोलअप्स भी तैयार किए जाते हैं, फ्राइड रोल्स भी तैयार किए जाते हैं, और इसके अलावा सिंपल लज़ानिया की शीट्स के साथ भी लज़ानिया तैयार किया जाता है। तो उन तमाम लोगों के लिए जो पास्ता बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, ज़रूर आज की रेसिपी भी फॉलो कीजिएगा। और जब तक के लिए हम इसको बॉईल कर रहे हैं, हम आ जाते हैं अपने बीफ अंगारा कीमे की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए होगा कीमा। आप बीफ का ले लीजिए, मटन का ले लीजिए, चिकन का भी ले सकते हैं। उसकी टाइमिंग फिर कम होगी, मैरिनेशन के लिए भी 2 घंटे काफ़ी हैं, और पकने के लिए भी यकीनन उसकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बीफ के कीमे में अगर आप इसको तैयार कर रहे हैं, अच्छा है कि अगर ओवरनाइट रख दें,
ऑयल इसमें जाएगा, हाफ कप तली हुई प्याज, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च भुना, पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, और हम इसको सर्व करेंगे कुछ प्याज के रिंग्स के साथ, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन। नान के साथ भी अच्छा लगता है, पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर चले पानी बॉईल हो रहा है तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं हमारी ये ड्यू ड्रॉप का जो पास्ता है, लजानिया की शीट्स इसमें शामिल कर देते हैं ताकि ये अच्छी सी बॉईल होना शुरू हो जाए। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, बॉईल हो जाएंगे, इसके बाद हम इसका सॉस वगैरह तैयार करेंगे। उससे पहले हम ये करेंगे कि कीमे में जो तमाम अज्जा हैं वो ऐड करके उसको मैरिनेशन दे देंगे। चलिए ये शीट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में आपने पानी लेना है ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाएं। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया है ऑयल, थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दीजिए और जैसे ही पानी उबलना शुरू हो आपने इसमें शीट्स शामिल कर देनी है। और जैसे ही शीट्स बॉईल हो जाती हैं तो उनको पानी से नथार के उसके बाद ऑयलिंग करके आप रख लीजिए ताकि आपस में स्टिकी ना हो। और उसके बाद हम इसको फिल करके, इसका एक लास्ट स्टेप है कि हम इसको बेक करेंगे, तो हम वो कर लेंगे किसी भी पायरेक्स की डिश में। और उसके बाद सिर्फ इतनी देर तक के लिए हम इसको बेक करेंगे कि इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा हो जाए। ब्रेक ले लेते हैं ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो अंगारा कीमा जो आज हम बनाने जा रहे हैं उसकी मैरिनेशन उसको देंगे और फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। हम वापस आ जाएंगे अपनी रोलअप्स की तरफ, इसको तैयार करेंगे, ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे ताकि हम उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें कीमे को, ताकि वो अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा हो जाए। और फिर उसके बाद हम उसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। तो ऐसा करते हैं कि अब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कीमे को मैरिनेट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो लजानिया की शीट्स हैं ये बॉईल हो रही हैं। आपने इतना मेक श्योर ज़रूर करना है कि ये इतनी ज़्यादा बॉईल ना हो जाएं कि टूट जाएं, क्योंकि हमने इसके रोल्स भी बनाने और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा थोड़ा सा इसको आपने चेक करते जाना है, बहुत ज़्यादा चमचा ना चलाएं, लेकिन चेक ज़रूर करें कि ये बॉईल जो हैं वो हो गई हैं या नहीं हुई हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस कीमे की तरफ, जो कि हमने इसको मैरिनेशन दे देनी है। कुछ अज्जा हैं जो हमने मिक्स करके रखने। अच्छा, ये हमने एक भाप में पकाया हुआ है, आप इसको कच्चे कीमे के साथ मैरिनेट करके रख दीजिएगा। हमने इसलिए किया ताकि और जल्दी से ये कुक भी हो जाए। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मसाले हैं जिसको शामिल कर देते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा दही, भुना और पिसा ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करते हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, और पिसी हुई लाल मिर्च भी आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। और हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया, पिसा हुआ धनिया, साथ ही ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसकी मैरिनेशन में थोड़ा सा मैं ऑयल भी शामिल कर देती हूँ, ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑलिव ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून, और आप इसको अच्छा सा मिक्स करके रख लीजिए। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे ये सुर्ख हुई हुई प्याज,
तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। बड़े मिक्सिंग बोल में भी आप इसको रख सकते हैं ताकि आप इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छी सी कर लें। और अब मैं क्या करती हूँ कि इसको नथाड़ लेती हूँ। जो हमारी शीट्स बॉईल हो गई हैं इनको निकाल लेते हैं। और थोड़ी सी देर के लिए इसको पानी में डिप कर देते हैं ताकि हम इसको इजीली निकाल लें। और इसके बाद हमने इसकी ऑयलिंग करके इसको रख लेना है। अब हम इसका तैयार कर लेते हैं सॉस। चलें जी, सॉस बनाने के लिए प्याज को हमने चॉप करके रख लिया। मैं इसको मिक्स भी कर लेती हूँ। मिक्स करके, क्योंकि गर्म है मौसम, अच्छा है अगर आप इसको फ्रिज में रख दें और फिर ओवरनाइट के लिए रख दीजिए, या फिर कम से कम 5 से 6 घंटे। अगर आप बीफ का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 6 घंटे तक आप इसको रखें, और ताकि ये बहुत अच्छे से मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। और आपने सिर्फ इसमें क्या करना है कि कोयले की धुनी देके प्याज और लेमन, हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। फिर नान हो, पराठे हों, जैसे आपको अच्छा लगता है। चलिए इसके सॉस की तरफ आ जाते हैं। और एक अदद हम ले लेते हैं वोक। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। एक तो ये कि चीज़ भी इसमें जा रहा है, और फिर बहुत ज़्यादा ऑयली होगा तो फिर जब हम इसको फोल्ड कर रहे होंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑलिव ऑयल। और सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। स्टोव भी ऑन कर लेते हैं। कुछ गार्लिक है वो हम इसमें शामिल करेंगे। चलें, प्याज हमने इसमें शामिल कर दी। यहाँ से ले लेते हैं लहसुन। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसकी स्टफिंग में जैतून और यही चीज़ें शामिल करें। जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हैं। आप चिकन भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अपने पसंद की जो वेजिटेबल्स हैं वो आप इसमें शामिल करें। जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं जो हम चाइनीज़ खानों में यूज़ करते हैं या आप पास्ता में यूज़ करती हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो जैसे आपको अच्छा लगे। पालक और चीज़ के साथ भी लज़ानिया रोल्स तैयार किए जाते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कीजिए। 2 से 3 ले लीजिए जवे, और अच्छा है कि उसको फ्रेश आपने थोड़ा सा कुचल लेना है। और फ्रेश लहसुन का भी अपना टेस्ट है। ये इसमें ऐड कर देंगे जब तक कि लहसुन की ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। हमने इसको अच्छा सा पका लेना है। और उसके बाद मेरे पास जो सब्ज़ी तो नहीं, लेकिन ये जो भी हम ऑलिव्स और मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ इसमें गलाना या पकाना नहीं है। अगर आप कोई ऐसी वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं जिसको पकाने और गलाने की ज़रूरत है तो आप उसको वो टाइम ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा इसको सौते करते हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन भी, क्योंकि हमें प्याज को कोई बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना। तो चलिए शामिल कर दिया हमने इसमें लहसुन। और इतना पकाते हैं कि इसकी एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। लज़ानिया रोलअप्स बनने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है ड्यू ड्रॉप का ज़बरदस्त सा पास्ता का जो इनकी रेंज है, उसमें से हमने लज़ानिया शीट्स ले ली हैं और उनको हमने बॉईल कर लिया है। कुछ स्टफिंग सी बना रहे हैं, फिर हम इसको बेक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो लोग पसंद करते हैं। कभी दिल करता है कुछ डिफरेंट सा तैयार करने का, बनाने का, और वक्त देना चाहते हैं जब कभी वीकेंड्स पे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। नमक थोड़ा सा कम रखिएगा। किसी भी चीज़ में अगर चीज़ ऐड करने जा रहे हैं नमक थोड़ा सा कम रखें। या पालक है, अंडा है,
चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लुई टोमेटो पेस्ट। ड्यू ड्रॉप का हमारे पास है। तकरीबन मैं इसमें शामिल कर दूंगी 5 टेबल स्पून, क्योंकि हमें सॉस अच्छा चाहिए ताकि हम उसको बेस में भी यूज़ करें और हम उसको रोल्स के लिए भी यूज़ करें। 5 टेबल स्पून लुई टोमेटो पेस्ट। बहुत ही अच्छा इसका कलर भी है, फ्रेश टोमेटोज़ के साथ इसको तैयार किया जाता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी ताकि जब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करें तो तमाम चीज़ों की मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें पानी और फिर पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हर्ब शामिल करेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत, और फिर मशरूम्स के भी स्लाइस कर लेते हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। नमक और मिर्च आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च, और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ही नमक, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। कुटी हुई लाल मिर्च लेवल में 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हमने ऐड कर देना है ओरिगानो। थाइम अच्छा लगता है या आपको रोज़मेरी का फ्लेवर पसंद है, जो अच्छा लगता है वो ऐड करें। फ्रेश हर्ब्स का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको कुक करते हैं, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ से ले लेते हैं मशरूम्स और इनकी भी कटिंग कर लेते हैं। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स हैं हमारे पास। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छे लगते आप इसको ओमिट करें। अपनी पसंद की चीज़ें शामिल कर दें। बाज़ लोग तो बहुत शौक़ से खाते हैं, बाज़ लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। जब तक मसाला पक रहा है हम इसके स्लाइस कर लेते हैं, क्योंकि ऑलिव्स तो हमारे पास स्लाइस में मौजूद हैं। ब्लैक ऑलिव्स के भी हम स्लाइस कर लेंगे। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम इसके रोल्स भी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मशरूम्स के हमने स्लाइस कर लिए थे, ऑलिव्स के भी स्लाइस कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ गार्निशिंग में भी ऑलिव्स का इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने सिर्फ इतना करना है कि सॉस में तमाम चीज़ों को ऐड करके सिर्फ इतना पकाएंगे, एक उबाल आ जाए। और उसके बाद हमने शीट्स में इनको रोल्स बना के, हमारे पास पायरेक्स की डिश मौजूद है जो आपको लगता है कि आपकी रेसिपी के लिए कन्वीनियंट है, जितनी आपको गहरी चाहिए उस हिसाब से आप ले लीजिए। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट। ऊपर से सिंपल चीज़ में एग मिक्स करके रख लेंगे, वो हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑलिव्स के साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। चलें जी, ये हमने कर लिए कुछ स्लाइसेस, और गार्निशिंग के कुछ स्लाइसेस मैं अलग कर लेती हूँ। कुछ ग्रीन और कुछ हम ले लेते हैं ब्लैक। बाकी के ऑलिव्स चले गए। ये जो हमने सॉस सा तैयार किया था जिसकी बेस थी लुई टोमेटो पेस्ट, नमक और मिर्च आप थोड़ा सा चेक करके देख सकते हैं।
अपने हिसाब से आप कर लीजिए, ख़ास तौर पर रोल्स बनाने से पहले। चलिए एक दफ़ा और स्टोव ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर चीज़ में मैं एक अदद अंडा ऐड कर देती हूँ और उसको कर लेते हैं मिक्स। फैसलाबाद से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है जी, कॉल मिल गई है चलिए फाइनली आपकी कॉल मिल गई। जी। फर्स्ट टाइम आपके शो पे कॉल कर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक बहुत है। अच्छा है आपका बोलने का स्टाइल, आपका समझाने का स्टाइल। बहुत शुक्रिया कि आप पसंद करती हैं, देखती हैं, रेसिपीज ट्राई करती हैं। जी, रेसिपीज आपकी मैंने बहुत सी ट्राई की हैं और अच्छी भी बनती हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश है जी मेरी, सौदिया का ना एक हलवा है, खजूर और शायद गंदम का है, वो अच्छा, बहुत ही मशहूर है। क्या नाम है उस हलवे का? अब पता नहीं उसे क्या कहते हैं। खजूर का है, यानी कि रमजान में बहुत ज्यादा वो पसंद किया जाता है, ये बहुत होता है उधर। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो वो जरा ट्राई कीजिएगा। चलें, मैं ज़रूर चेक करूँगी जनाब उस हलवे के बारे हाँ में, जी, और ज़रूर चलें, आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अदद डिश, और इसमें सबसे पहले हम फैला देते हैं थोड़ा सा सॉस बेस में। उसके ऊपर हम रोल्स रखेंगे, और फिर आपने क्या करना है, अगर रिमेनिंग सॉस बच जाता है, अगेन थोड़ा सा सॉस फैला देंगे। ऊपर हमने ऐड करनी है चीज़, और दैट्स इट। एक अदद स्पून ले लेते हैं और एक अदद प्लेटर भी ले लेते हैं। आराम से रोल्स बना लेते हैं। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा स्पून भर के मसाला ऐड कर दें कि आपको रोल करने में मुश्किल हो। इस तरीके से ऐड करें कि आप इजीली इसको रोल कर पाएँ। यहाँ से ले लेते हैं। 1 टेबल स्पून भी बहुत है कि आप इसमें ऐड कर दें। जस्ट रोल्स की शेप दे देनी है और हम इसको यहाँ पर अरेंज करते जाएंगे, और तमाम रोल्स हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अगर चाहें तो रोल्स में थोड़ा सा मसाला और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, हम ऐसा करेंगे कि चीज़ जो है वो ऊपर से शामिल करेंगे, इजीली स्प्रेड भी होगी, और फिर इसका जो ऊपर से जो कलर है, जब हम इसको बेक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आएगा। साइड से अगर ओवरफ्लो भी होता है तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा सा चटपटा सा बनाइएगा, ख़ास तौर पर कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ, क्योंकि हम सब ही थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर पसंद करते हैं। तो अपने हिसाब से जैसे आपको, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वैसे आपने बनाना है। सॉस आपकी पसंद का होगा, और इसमें वेजिटेबल्स या अगर जैतून और मशरूम्स अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें। कोई भी ग्रीन हर्ब के साथ आप इसको लास्ट में गार्निश कर सकते हैं। धनिया हो सकता है, या फिर पार्सले हो सकता है, बेसिल हो सकता है। एक दो तीन और रोल्स बनाते हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर आपने रोल्स रखने हो तो बीच में एक लेयर और लगा दीजिए सॉस की। उसके बाद आप एक और लेयर जो है वो रोल्स की लगा सकते हैं। फिर ऊपर से आप चीज़ ऐड कर दीजिए, और लेयर्स के बीच में थोड़ा सा चीज़ भी आप और ऐड कर सकते हैं।
चलिए एक और बना लेते हैं और उसके बाद इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। फिर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम चलेंगे अपने इस अंगारा कीमे की कुकिंग की तरफ और इसके जो सर्विंग के अज्जा हैं उसको काट के रख लेंगे। और जैसा कि नाम है इसका तो जनाब वो जो एक कोयले को दहकाना है वो हम कर लेंगे और बाद में हमने उसका स्मोक दे देना है। वैसे कीमे का कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, जल्दी से झटपट से वो गल जाएगा। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो रिमेनिंग सॉस है जो बच गया है ये हम इसमें ऐड करते हैं, चीज़ ऐड करते हैं और इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। और ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे ऑलिव्स के साथ ही, तो वो और अच्छा ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग लगेगा। चिकन की यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप सॉस की कंसिस्टेंसी को अपने मुताबिक करने के लिए, या थोड़ा सा एक फ्लेवर देने के लिए आप इसमें चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए ऊपर से ऐड कर देते हैं चीज़। चेडर और मोज़रेला दोनों को हमने मिक्स कर लिया है, सिर्फ चेडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं अब सिर्फ इतना करूँगी, ऊपर इसके ऑलिव्स डाल के इसको बेक होने के लिए रखेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ये जो हमारे लजानिया रोलअप्स थे इनको हमने ओवन में रख दिया है ताकि अच्छी सा चीज़ मेल्ट हो जाए और जैसे ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा हम उसको सर्व कर देंगे। बीफ अंगारा कीमा की कुकिंग की तरफ अब चलेंगे। एक अदद रिकैप आपको इसका देते चलते हैं। तमाम अज्जा को हमने कीमे में शामिल कर दिया था, इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, जिसमें ऑयल हमने शामिल किया 2 से 3 टेबल स्पून तली प्याज, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना पिसा ज़ीरा, गरम मसाला, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी थी। और अब हम कुकिंग के वक्त भी ऐड कर देते हैं ऑयल। अगेन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे और हमने कीमे को रख देना है कुक होने के लिए। और साथ ही हम इसकी जो सर्विंग के अज्जा हैं उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और ये जो कोयला है हमारे पास, इसको रख देते हैं यहाँ पर दहकने के लिए, ताकि जब तक हमारा ये कीमा कुक होगा तो जो कोयला है वो भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। इससे ये होता है कि एक अच्छा सा अरोमा आ जाता है कीमे में। और इसके अलावा जब आप कभी कुछ बारबेक्यू चूल्हे पे बना रहे हों तो भी अच्छा रहता है कि लास्ट में आप उसको थोड़ा सा एक बारबेक्यू का फ्लेवर दे दें। चलें, इसमें मैं शामिल कर देती हूँ ये मैरिनेट हुआ हुआ कीमा, जिसको अगर आप ओवरनाइट रख दें तो फिर क्या ही बात है। फ्रिज में रख दीजिए और फिर सुबह उठकर आप इसको कुक कर लीजिए। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। जिनके जो वर्किंग वुमेन्स हैं या मेहमानों की आमदोरफ्त रहती है, तमाम मसाला अगर आप ऐड करके इसको रख देंगी तो फिर आपने सिर्फ निकाल के इसको कुक करना है, कोई भी मसाला गैदर नहीं करना, कुछ भी जमा नहीं करना। चलें, अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। और साथ ही साथ प्याज के रिंग्स काट लेते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें और लेमन, जो हम इसके साथ सर्व कर देंगे। पराठे हों या फिर नान के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए, ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। आखिर में आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर सकती हैं। और गर्मियों का मौसम है, सैलेड को ज़रूर रखा करें, चाहे सैलेड के नाम पर सिर्फ रिंग्स में कटी हुई प्याज ही क्यों ना हो। और प्याज को जब भी यूज़ करें उसको आपने
उतना ही काटें जितना आप उसको कंज्यूम कर लें। बहुत ज़्यादा रख कर भी प्याज का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा पानी में डिप कर लेती हूँ, इसको वॉश कर लेंगे। और इसी तरीके से हरी मिर्चें काट लेते हैं, लेमन काट लेते हैं, क्योंकि कीमे में हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे ही पक जाएगा हम उसको सर्व कर देंगे। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और सर्व करें। अच्छा, इस वेदर में जब हम चाहते भी नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा किचन में अपना टाइम सर्व किया जाए, तो ये बहुत ही इजी और आसान रेसिपीज़ होती हैं जिनको आपने आराम से मसाले वगैरह ऐड किए और उसके बाद सिर्फ आपने उसको कुक करना है और बहुत ज़्यादा उसमें आपका कोई ऐसा काम नहीं है। ये आ गई हरी मिर्चें। चाहे तो लास्ट में दम पर दे दीजिए। इसको सिर्फ मैं सेंटर से काट लेती हूँ। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे रह जाती है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नज़र देखते चलते हैं, अगर कलर आ गया हो तो हम उसको निकालें। चलें, चीज़ मेल्ट हो चुकी है लेकिन कलर आना अभी बाकी है, तो होपफुली अच्छा सा गोल्डन सा उस पर कलर आ जाएगा। गर्मा गर्म सर्व करें। कोई भी ऐसी रेसिपी है जिसमें आपने चीज़ का इस्तेमाल किया है तो अच्छा है कि उसको आप गर्मा गर्म सर्व करें, उसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, ये हो गई हरी मिर्चें और हमारे पास है चॉप्ड हरा धनिया। यहाँ पर कोयला जो है वो भी दहक रहा है, थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। सिंपली भूनना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी गलाना या पकाना नहीं है। ऑयल आपने इसमें इतना ज़्यादा नहीं रखना कि जब आप इसे सर्व करें तो ऑयल जो है वो साइड से बहना शुरू हो जाए। थोड़ा सा कम ही रखें इसमें ऑयल। और आखिर में हम इसको कोयले की धुनी देंगे और इसके साथ प्याज और तमाम चीज़ों के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो आंच में इसकी तेज़ी रख रही हूँ। ढक्कन भी हटा देते हैं ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है, स्पेशली कीमे का, दही का, तो तमाम चीज़ें ड्राई हो जाएं। नमक मिर्च लास्ट में आप टेस्ट कर लीजिए। रिकैप ब्रेक का टाइम है, जल्दी से जाइए, कार्ड्स चलेंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कुछ रह गया हो नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बीफ अंगारा कीमा। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, तेल आधा कप, तली प्याज आधा कप, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कोयला हस्बे ज़रूरत, प्याज के लच्छे चंद अदद, हरा धनिया चंद पत्ते, हरी मिर्चें चंद अदद, लेमन वेजेस गार्निश के लिए। तरकीब: एक बड़े बोल में बीफ का कीमा और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और ढककर पूरी रात के लिए रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करके मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल के चंद मिनट भूनें और ढककर 40 मिनट तक पकाएं। फिर कोयले का धुआं दें। आखिर में प्याज के लच्छे, लेमन वेजेस, हरी मिर्चें और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। लजानिया रोल अप्स। अज्जा: मुबली लजानिया 1 पैकेट, मशरूम्स 1 कप, जैतून 1 कप, टमाटर का पेस्ट 5 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 3 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, अंडा 1 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप, हरा धनिया चॉप्ड 1/4 कप, प्याज 1 अदद। तरकीब: अवन को गर्म कर लें। अब एक डीप पैन में प्याज डालकर इतना पकाएं कि वो नरम हो जाए। फिर लहसुन, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो डालकर सौते करें। अब टमाटर का पेस्ट, जैतून और मशरूम्स डालकर मिक्स करें और एक उबाल आने पर चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद कैसरोल डिश में आधा कप सॉस डालकर फैलाएं। फिर चेडर चीज़ और अंडा मिक्स करके एक तरफ रख दें। इसके बाद लजानिया नूडल्स को बेकिंग डिश में सेट करें। अब 1/4 कप चीज़ लजानिया नूडल्स पर डाल दें। उसके बाद सॉस का 1 चमचा नूडल्स पर डालें। आखिर में लजानिया नूडल्स को रोल करके कैसरोल डिश में सेट कर दें। फिर बची हुई मीट सॉस डाल दें और मोज़रेला चीज़ छिड़क कर बेक करें कि गोल्डन कलर आ जाए। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और थोड़ा सा इस पर ऑयल के ड्रॉप्स
गिरा देते हैं ताकि इसमें से और भी ज़्यादा जो है वो स्मोक निकलनी शुरू हो जाए। आप चाहें तो उसको कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ अनाउंस करते चलें कि आज येस्टरडे के हमारे जो विनर्स हैं हमने नहीं अनाउंस किए थे। वाउच 365 के नसरीन कोट अद्दू से और रुखसाना हैं कराची से। नसरीन और रुखसाना, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज तड़का में बनने जा रहा है टिक्का कढ़ाई, क्लासिक मटन पुलाव, इजी बनाना टॉफ़ी शेक। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी हैं, आसान सी हैं। फिर भी कुछ रह गया हो, दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है। तो कुछ भी अगर आपसे रह गया है तो वहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।